डीएमसीएच सुपरिटेंडेंट और बीएससी नर्सिंग छात्रों के बीच काफ़ी बहस देखने को मिली। छात्रों का आरोप है कि जो भवन पहले बीएससी नर्सिंग भवन था उसे कभी कोरोना वार्ड तो कभी आईसीयू वार्ड भवन बना दिया जाता है। इससे छात्रों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही छात्रों ने यह भी कहा कि इससे पहले भी इनसे हॉस्टल छीना जा चुका है। इस वजह से अब यह छात्र पैसा देकर बाहर रहने को मजबूर है। अब छात्रों का यह भी डर सताने लगा है कि हॉस्टल की तरह इनसे यह भवन भी न छीन लिया जाए। छात्रों का यह भी आरोप है कि इन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है और जो सुविधाएं मिली हैं उन्हें इनसे छीन लिया गया है, जिसे लेकर यह छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने अपनी समस्याओं को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी। एक तरफा नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा, कोई हालत में नहीं हटाएंगे। हम लोग के लिए बेस्ट होगा, लेकिन व्यवस्था किया जाएगा। अभी 6 बेड 8 बेड का आईसीयू, अभी इसमें आईसीयू है कि नहीं? सिर्फ सोच के जवाब। मरीज नहीं ना अभी आएगा तो कहाँ रखेगा? अभी आएगा तो कहाँ रखेगा? यही आईसीयू सारे दूसरा जगह शिफ्ट करें। हम लोग कहाँ शिफ्ट करें? अब दूसरा मेरा नहीं है हम लोग के पास व्यवस्था। आज आए हो 41 बरस से कॉलेज में है, 41 बरस से कोई व्यवस्था नहीं है। सर यहाँ जो कोविड का टेस्टिंग होता है, व्यवस्था हमको देखना है, कॉलेज का भी व्यवस्था देखना है, मरीज का भी व्यवस्था देखना है। सर यहाँ जो कोविड का टेस्टिंग होता है वो हम लोग के लिए सेफ है सर, सेफ है हम लोग के लिए। हम लोग आते जाते हैं क्लास ऊपर जाते हैं। जब तक नर्सिंग सीख रहे हो और कोरोना के पेशेंट से डरोगे तो कल जांच कैसे करोगे? सर हॉस्टल के लिए सर हम लोग बाहर रह रहे हैं, हम लोग को मिला है। आईडीएच एवं क्वारंटाइन वार्ड का भवन काफ़ी जर्जर है। आपके द्वारा यह भी सूचना दी गई उक्त वार्ड में कार्यरत एक स्टाफ नर्स के सिर पर छत से सीमेंट का टुकड़ा गिरने से चोटें भी आ चुकी है। ऐसी परिस्थिति में उक्त वार्ड से कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को शिफ्ट करना आवश्यक है। यह भी जानकारी है कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास का नया भवन तैयार है, परंतु इसमें अध्यापन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है एवं वर्तमान में खाली है। अतः बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 208/11 दिनांक 17/3/2020 से निर्गत द बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 की कंडिका 17(7) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीएमसीएच परिसर स्थित निर्मित बीएससी नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास भवन को अधिकृत करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को तत्काल वर्तमान जर्जर आईडीएच क्वारंटाइन वार्ड से हटाकर उपरोक्त अधिकृत भवन को वार्ड के रूप में विकसित कर उसमें शिफ्ट कराया जाए। इसके पूर्व उक्त भवन में बिजली, पेयजल, शौचालय, भोजन की व्यवस्था एवं सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। इस हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से पहले से तैयारियां कर दी जाए। उपरोक्त निर्देश का तत्काल अनुपालन करते हुए अधोक्षरी को सूचित किया जाए। विश्वास भाजन जिलाधिकारी। कि आप लोग का फिर मेडिकल कहाँ करोगे, मतलब क्लिनिकल कहाँ करोगे, फिर हमें इससे मतलब नहीं रहेगा इस कॉलेज से, तो कौन ये मतलब रहेगा? ऐसा बोला जा रहा है, हम लोग को डराया जा रहा है। ये धमकी किसके तरफ से आ रही है? ये ऊपर वाले की तरफ से, जहाँ पे ऊपर अधिकारी वहाँ से धमकी आ रही है।
आपकी सबसे जरूरी मांग क्या है जिसे पूरा हमारी किया जाए? बिल्डिंग और हॉस्टल, जो बीएससी नर्सिंग की बिल्डिंग और हॉस्टल दोनों है, हमें मिल जानी चाहिए। हम संतुष्ट रहेंगे। हाँ बिल्कुल। हम लोग का सर नीचे मतलब ऑर्थो वार्ड, गायनिक वार्ड, आईसीयू बन जाएगा। मतलब जो सर्जिकल वार्ड अभी बना है टेम्पोररी, वो वार्ड है आप लोग का हॉस्टल। ये हम लोग का कॉलेज है सर, ऊपर से इसमें बन जाएगा आईसीयू वार्ड, तरह तरह के मरीज आएंगे, मतलब इमरजेंसी कंडीशन, उसके साथ रिलेटिव भी आएंगे, हम लोग उसमें क्लास करेंगे, कैसे करेंगे, और पूरा तरीका से ये हॉस्पिटल रहेगा। कॉलेज नहीं रहेगा, पूरा तरीका से ये हॉस्पिटल। कितने स्टूडेंट हैं आपके फर्स्ट ईयर के, जितने आप लोगों ने यहाँ पर? यस सर, 50 स्टूडेंट हम लोग। 50 है। यस सर। आप लोग की मतलब क्या चीज़ है, एनएम जीएनएम की? बीएससी नर्सिंग कॉलेज DMCH। इससे पहले भी शायद आप लोगों ने कुछ दिनों के लिए काम बंद किया था, स्ट्राइक किया था क्या? नहीं, पहला मेरा पहला स्ट्राइक। आज तक हम लोग ने बस अनुरोध किया है, यहाँ के अधीक्षक सिर्फ रिक्वेस्ट किया है, लेटर गया है, हमारे प्रिंसिपल ने बहुत सारे लेटर लिखे हम लोगों की प्रॉब्लम्स को लेके, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं आता है, कोई भी रिप्लाई नहीं लिया जाता। और हमें दिलासा दिलाया जाता है कि समय आने पे ये हो जाएगा, लेकिन समय आने पे क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। यहाँ एक नया आईसीयू खुल रहा है, इसी में क्या शैक्षणिक धमकी भी दिया जाता है, क्या शैक्षणिक दिया जाता है। सेंट्रल आईसीयू यहाँ खुल रहा है, हमारे हॉस्टल बिल्डिंग में ऑर्थो सर्जरी का ये चल रहा है। बताइए कि हम कहाँ हो जाए। कॉलेज नहीं लगेगा। क्या नाम है आपका? कॉलेज का मृणालिनी राज। फर्स्ट ईयर में है क्या? यस। हमारी नर्सिंग के बिल्डिंग में इस मेडिकल कॉलेज का यूनिक स्टाफ करने का क्या अधिकार है? तो टहला रहे हैं हम लोग। वो टहला रहे हैं, आपके पास इतना बिल्डिंग है, आप करवा लीजिए कहीं भी, आपके पास जगह का कमी आ जाए सर, नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, अभी आप स्ट्राइक करने जा रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को या सुपरिटेंडेंट को आपने बताया है? सुपरिटेंडेंट सर आए हैं, अभी आए थे, उन्होंने क्या बोला? हम लोग बोले अपना मांग रख रहे हैं, आंदोलन करके साइलेंटली तरीके से। साइलेंटली तरीके से हम लोग कोई अपना चुपचाप बैठ के कर रहे हैं। ये हम लोग का कॉलेज है और यहाँ पे पैसे जमा अच्छा, आएंगे, बिजली कटवा देंगे, होटल करेंगे, अभी लंबा समय तक रहना है। ये जो अधिकारी थे क्या गवर्नमेंट अधिकारी थे या बाहर के कोई थर्ड पार्टी? गवर्नमेंट अधिकारी है। गवर्नमेंट अधिकारी है। गवर्नमेंट अधिकारी होकर के धमकी भी दी। हॉस्टल में ये हम लोग का कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज DMCH, उसमें से हम लोग को मात्र 4था फ्लोर 5वां फ्लोर तो ही अलाउड है। उसमें से हम लोग को प्रिंसिपल मैम गर्ल्स लोग कहाँ रहेगी रूम लेके, उसके लिए 4था फ्लोर पे एडजस्ट किया, लड़का को बाहर रखे, जो 10,000 12,000 फ्लैट लेके, खाना लेके, सब मतलब हम लोग दूर से आते हैं, आने जाने में पानी लगता है, सब चीज़ का प्रॉब्लम है। मतलब वो भी हम लोग कॉलेज भी अभी तक नहीं मिला है, लग रहा है कि हम लोग का कॉलेज है। कल से यहाँ पे तरह तरह के पेशेंट आएंगे, हम लोग आएंगे तो हम लोग क्या मतलब पेशेंट के साथ जाएंगे। पानी पीने का व्यवस्था नहीं है? हम लोग हर दिन प्यासे रहते हैं सर, लंच में जाते हैं 1 से 2 तब उसमें पानी पी जाते हैं, उसके बाद 5 बजे तक हम लोग बिना पानी के रहते हैं सर। पसीना पसीना आ जाता है, कैसे क्लास करेंगे? दरभंगा के अलीनगर से 240 पीस नेपाली सोफिया शराब के साथ एक शराब कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद लोग शराब बेचने और पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन पुलिस की छापेमारी कर शराब और शराब कारोबारियों की धरपकड़ भी जारी है। वहीं पुलिस की छापेमारी में एक और शराब कारोबारी धर दबोचा गया, जिसमें शंकर महतो पिता दोमू महतो अलीनगर 240 पीस नेपाली सोफिया शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरे मामले में ऋतिक महतो पिता दिलीप महतो 141 पीस सोफिया शराब जब्त की गई, लेकिन यह कारोबारी फरार हो गया। वहीं ये छापेमारी ALTF के द्वारा सुंदरपुर अलीनगर में की गई। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching.
maintaining English spoken environment. Audit visual classroom, well-furnished computer lab, well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में रोजगार एवं आर्थिक प्रबंधन में संस्कृति की भूमिका विषयक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, उद्घाटनकर्ता मड़वाड़ी कॉलेज के संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, मुख्य वक्ता सुंदरवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की डॉक्टर उमा आर्य, मिथिला विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव डॉक्टर कामेश्वर पासवान सहित 80 से अधिक व्यक्तियों ने वेबिनार में भाग लिया। वहीं अपने उद्घाटन संबोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने संस्कृत अध्ययन की महत्ता पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति एवं भारतीयता का प्रतीक संस्कृत समृद्धि, व्यवस्थित, विशुद्ध एवं रोजगारपरक भाषा है। आज के बेहतरीन विषयों में शुमार संस्कृत का अध्ययन कर छात्र, अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रशासक, आयुर्वेदाचार्य व पुरोहित आदि बनकर अपने जीवन को स्वर्णिम बना रहे हैं। एवं उन्होंने छात्रों का आह्वान किया कि वे सीएम कॉलेज में कार्यरत 3 शिक्षकों के माध्यम से बेहतरीन संस्कृत अध्ययन का लाभ उठाकर अपने परिवार एवं समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं। जब हम आज के टाइम में संगणक कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो नासा ने रिसर्च करते हुए ये बताया कि जो संस्कृत है वो एक बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज के रूप में काम करती है, और जो हमारा कंप्यूटर है अगर वो सबसे ज्यादा फ्रेंडली, क्लोज या इजी कोई भाषा है, विशेषकर हमसे सटे हुए बर्मा वगैरह देश हैं, इनकी सारी भाषाएं हमारे ही संस्कृत से काफी सिमिलर हैं। संस्कृत की शब्दावली भी आपको वहां पर एज इट इज मिल जाएगी। सिंगली लैंग्वेज तो 60% जो श्रीलंका की लैंग्वेज है 60% वोकैबुलरी संस्कृत से लेती है और अपने आप को समृद्ध करते हुए सिंगली भाषा में तब्दील हो जाती है। तो इसी तरह से भारत की मतलब जो एशियन कंट्रीज की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें कहीं ना कहीं सभी पर हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में आज रोजगार एवं आर्थिक प्रबंधन में संस्कृत की भूमिका विषयक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने उद्घाटन संबोधन दिया, जबकि पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह, सुंदरवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर आर्या ने विशिष्ट वक्तव्य दिए। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान सम्मानित अतिथि के रूप में, एमआरएम कॉलेज के हिंदी प्राध्यापक डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था,
सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। हमारी काम में शामिल न हो तो हमारी लिखा है कि कुर्बानी जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, हुजूर हर साल कुर्बानी पेश करते थे, एक अपने तरफ से, एक अपने उम्मत की तरफ से। इसलिए उलमा ने लिखे कि कुर्बानी क्या करना क्या है, ये वाजिब है। इंसान अगर अपने कोताही के बिना पर कुर्बानी नहीं करता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को, इस मुल्क की आवाम को, ख़ासकर दरभंगा की आवाम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। इस्लामी साल का ये आखिरी महीना ज़िलहिज्जा का और आज 10 तारीख ज़िलहिज्जा की है। आज ही के दिन पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करते हैं और कुर्बानी करते हैं, और आज ही के दिन हज की शहादत से माला माल होते हैं। हज़रात, ये ईद उल अज़हा का जो दिन है ये बहुत पाक महीना और पाक दिन है ये, क्योंकि आज के दिन अल्लाह की रज़ा के लिए लोग कुर्बानी करते हैं। और ये कुर्बानी जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की रज़ा के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की अपने बेटे की। और जब वो छुरी चलाना चाहा अपने बेटे के गले पर तो अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आई। उन्होंने उस बेटे की जगह पर एक दुम्बा यानी बकरा की शक्ल में अल्लाह ने भेजा, और तब से ये कुर्बानी मुसलमानों पर, जिनको अल्लाह ने माल और दौलत से सरफराज किया, उन पर वाजिब करार दे दिया गया है। मैं तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ आज के दिन कि ये हमारा अमन और शांति का त्यौहार है। इसमें आप आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं और अपने किसी भी ऐसे खुशी के मौके पर किसी भी दूसरे को तकलीफ़ न दें, किसी भी मज़ाहिब को तकलीफ़ न दें। और आज हम तमामी लोग यहाँ खानकाह समरकंदिया में सैयदी सरकार बाबू हुजूर की इमामत में हम लोगों ने नमाज़ें अदा की, और खुसूसियत के साथ बाबू हुजूर ने इस मुल्क के अमन और सुकून और शांति के लिए दुआएं भी की। और बल्कि आज पूरी दुनिया की मस्जिदों में, ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान के मस्जिदों में इस मुल्क की सलामती के लिए, अमन भाईचारगी के लिए दुआएं मांगी गई है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि अभी नमाज के बाद जब आप लोग कुर्बानी करें तो बिल्कुल अदब व एहतराम से जो हमें इस्लाम ने बताया है और जो हमें शरीयत ने बताया उस दायरे में रहकर हम कुर्बानी करें, और कुर्बानी की किसी भी चीज़ को ऐसी जगह ना फेंकें, ना डालें कि उससे किसी और दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो। लिहाजा मैं फिर एक बार दरभंगा की तमाम आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं रियाज खान कादरी, सदर अंजुमन कारवानी में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से
10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। मैं पप्पू खान 83 दरभंगा शहरी के विधानसभा पूर्व प्रत्याशी आप तमाम देशवासियों को, दरभंगा वासियों को, वार्ड नंबर 1 की जनता को ईद उल अजहा तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। हार्दिक शुभकामना। आप तमाम लोगों से अपील है, जिस तरह से हम लोग मिलजुल करके हर पर्व मनाए हैं, फिर इस दफ़ा मिलजुल करके हम लोग पर्व मनाएं, अमन सुकून के माहौल में चले, यही आप लोग से अपील है, गुजारिश है। शुक्रिया। फिर से एक दफ़ा आप लोग को ईद उल अजहा मुबारक हो।